तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम जो है संस्कृत के आपका जो प्रत्यय जो है बच्चों आज हम लोग इसका जो है झंझट ही खत्म कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही मतलब सटीक सा यहाँ पे एक ट्रिक लिखे हुए हैं और यदि आप ये ट्रिक को अच्छे से देखेंगे तो बच्चों आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर आप इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या होगा कि एग्जाम में बच्चों इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहाँ ध्यानपूर्वक इसको देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। और हम आपको बाद में जो है स्क्रीनशॉट लेने का समय दे देंगे, आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर के आप जो है इसका क्या करिएगा तो एक नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चूंकि हमारे पास में जो है समय बिल्कुल कम बचा हुआ है तो आप लोग यकीन करिए आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए समझिए और यहाँ से जो है आप एक बेहतरीन नंबर को उठा सकते हैं। इसलिए बच्चों ये क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं? प्रत्यय के बारे में। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है? तो देखो प्रत्यय क्या होता है कि कोई भी शब्द जो होता है, ठीक है ना, शब्द के पीछे में ये शब्द लगता है प्रत्यय, और जब वो शब्द में वो चीज जुड़ जाता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, तो जैसा कि यहाँ पे हम देखिए क्या लिखे हुए हैं, पाठ जोड़ अनिरम। क्या लिखे हैं? पाठ जोड़, हाँ सॉरी, पठ जोड़ अनिरम। तो पठ जोड़ अनिरम मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हो गया है पठिनियम। क्या हो गया है प्यारे बच्चों? पठिनियम। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे अनिनियम जो है ये हमारा एक प्रत्यय है। ठीक है ना, क्या है? प्रत्यय है, और ये प्रत्यय इस शब्द में जुड़ गया और यहाँ पे ये एक नया प्रकार का शब्द बना दिया है। ठीक है ना, तो इसी चीज को हम लोग प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय को समझने के लिए ध्यान से समझिएगा। प्रत्यय होता है हमारा 3 प्रकार का। कौन कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय और तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। ठीक है ना, ये 3 प्रकार का प्रत्यय होता है। अब ध्यानपूर्वक इसको समझिए, हम आपको ए टू जेड बच्चों यहाँ पे बातों को समझा देंगे। ठीक है ना, अब देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कृदंत प्रत्यय को। तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं ये भी देखिए प्रत्यय जितना भी होगा वो शब्द के पीछे ही लगेगा। कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा, चाहे वो कृदंत प्रत्यय हो, चाहे वो तद्धित प्रत्यय हो, चाहे वो स्त्री प्रत्यय हो। तो हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम एक ट्रिक लिखे हुए हैं। ये जितना भी इधर लिखे हैं क्या है? ये क्या है? ये प्रत्यय है, लेकिन ये लिखा हुआ क्या है? तव्यत। क्या लिखा हुआ है? तव्यत। यहाँ पे है ये अनिरम है। क्या है ये? अनिरम। ये है यत, ये है नियत, ये है क्यप, ये है कत्वा, ये है ल्यप, ये है सत, ये है शानच, ये है तुमुन, ये है अक्त, ये है अक्तवतु, ये है इक्तन, है ना, ये है त्रिच, और ये क्या है? या, है ना। तो ये सारा प्रत्यय है हमारा। और यहाँ पे देखो ये प्रत्यय क्या है कि ये जब किसी भी शब्द के पीछे में ये जुड़ेगा तो इसका जो है शेष ये बचेगा, मतलब त्यम बच जाएगा। जब भी किसी शब्द में अगर पीछे नियत जुड़ता है, तन्यत जुड़ता है तो उसका शेष क्या बचता है? तव्यम बचता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में लिखे हैं दा जोड़ तन्यत, तो दा जोड़ तन्यत, तो दा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये तन्यत जो है, तन्यत का शेष क्या बचता है? तव्यम। तो यहाँ पे हो जाएगा तव्यम, मतलब ये पूरा शब्द क्या बना देगा? दात्यव्यम, सॉरी दातव्यम, है ना, दातव्यम बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अनिरम लिखा हुआ है, तो अनिरम जब किसी भी शब्द के पीछे में लगेगा तो इसका शेष क्या बचेगा बाबू? नियम बचेगा। क्या बचेगा? नियम। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो पठ जोड़ अनिरम, है ना, पठ जोड़ अनिरम, जब ये किसी भी शब्द के पीछे में लगेगा अनिरम का क्या हो जाएगा? नियम हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा पठ नियम। क्या हो जाएगा? पठ नियम। अंडरस्टैंड नाउ? उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? यत। यत जब किसी भी शब्द के पीछे में लगेगा तो ये हमारा यम बनेगा। क्या बनेगा बाबू? यम बनेगा। तो जैसे हमको एग्जांपल में देगा जी जोड़ यत, तो क्या बन जाएगा? जयम। क्या बन जाएगा बाबू? जयम। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो नियत, यहाँ पे क्या है? नियत है ना, नियत जब है तो नियत का क्या हो जाएगा? तो नियत जो है, नियत का बस शेष बचता है यम। क्या बचता है? यम। तो मेरा क्री जोड़ नियत बन के हो जाएगा कार्यम। क्या हो जाएगा? कार्यम। इस प्रकार से फिर देखते हैं हम लोग क्यप को, तो क्यप का शेष क्या बचता है? त्यह। क्या बचता है? तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो बोलेगा यहाँ पे सीधा बात क्या कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है ना, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ देखो ध्यान से, इसका मूल शब्द है पठ। क्या है? पठ है, और इसमें बसता है क्या? कित्वा बसता है ना, कत्वा बसता है ना। तो ये जो कत्वा जो है, ये कत्वा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, यही हमको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है ना, ध्यान से समझना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ल्यप, तो ल्यप का होता है आधा पॉय यो हो जाता है या तो फिर यो होता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है? प्र जोड़ आप, तो ये प्रा जोड़ आप भी दे सकता है,
या प्र जोड़ लियप दे सकता है ना। तो प्र जोड़ आप या लियप देगा, क्या देना है, तीनों मिल के बना है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा प्राप्य। क्या हो जाएगा बाबू मेरे, प्राप्य हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे सत्री, तो सत्री में क्या है, सत्री का जो है ये एक प्रत्यय है और इसका शेष बचता है अत। क्या बचता है, अत बचता है। अत जब बचेगा तो यहाँ पे भू जोड़ सत्री हो जाएगा भूवत। क्या हो जाएगा बाबू, भवत, हाँ सॉरी भवत, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा सानच, ये भी एक प्रत्यय है। सानच का बचता है मानह। क्या बचता है, मानह। तो सेव जोड़ सानच अगर हो जाएगा तो हो जाएगा सेव माना। तो हमको क्वेश्चन में बोलेगा कि सेव माना में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ हम देखेंगे सेव हमारा मूल रूप हो गया, मूल शब्द हो गया, और इसमें जुड़ा कौन है, माना। तो माना का किसका होता है, सानच का होता है ना। सानच प्रत्यय का माना बचता है शेष, तो इसलिए हमारा यह आंसर क्या हो जाएगा, सानच हो जाएगा। उसी प्रकार से तुमुन का होता है तुम, तो ज्ञा जोड़ तुमुन क्या हो जाएगा, ज्ञातुम हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, अक्त है ना। अक्त एक प्रत्यय है, इसका शेष तो विसर्ग बचता है, और जब तो विसर्ग बचेगा तो ये अक्त किसी भी शब्द में जोड़ेगा तो उसके लास्ट में तो विसर्ग आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पट जोड़ अक्त, तो क्या हो जाएगा, पटितः, ठीक है ना। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे आता है अक्तवतु। क्या आता है, अक्तवतु जब कोई भी शब्द के पीछे में जोड़ेगा तो अक्तवतु चूंकि प्रत्यय है और इसका शेष क्या बचता है, वान बचता है। क्या बचता है, वान बचता है। तो वान जब बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, पठ जोड़ अक्तवतु का हो जाएगा पठितवान। क्या हो जाएगा बाबू, पठितवान। उसी प्रकार से इक्तिन एक प्रत्यय है, इसका बचता है ती। क्या बचता है बाबू, ती बचता है। तो ती का क्या हो जाएगा, क्री जोड़ इक्तिन, तो हो जाएगा कृति। क्या हो जाएगा, कृति। फिर यहाँ पे त्रिज जोड़ त्रिज जो है ये एक प्रत्यय है, इसका शेष क्या बचता है, ता बचता है, तो हो जाएगा क्री जोड़ त्रिज का हो जाएगा कृता। इसी प्रकार से फिर घ्या का क्या होता है, आ होता है, राम जोड़ घ्या क्या हो जाएगा, रामः। तो ये प्यारे बच्चों हमारा था कृदंत प्रत्यय। कौन प्रत्यय था, कृदंत प्रत्यय था। अब हम लोग चलते हैं किसमें, तद्धित प्रत्यय में। तद्धित प्रत्यय को ध्यान से समझिए, ये भी सेम टू सेम वही चीज है। देखो ये भी किसी ना किसी शब्द के पीछे जुड़ेगा, ठीक है ना, और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो तद्धित प्रत्यय इतने सारे होते हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे में ये प्रत्यय में देखो क्या क्या होगा, हमारे यहाँ पे क्या है, इयंग है ना। इयंग का क्या होता है, इह। फिर है अन का ए, डक का ए यह। फिर है तमप का तमह। फिर है तरप का तरम। फिर है इष्टन का क्या हो जाएगा, इष्ठः। फिर हो जाएगा इयंग का क्या हो जाएगा, रमः है ना, रम है ना। उसके बाद आधा, ये जो है ना ये आधा रो और ये आधा मो है, ठीक है। कोई भी शब्द के बीच अगर हलंत लगा हुआ है यहाँ पे तो ये आधा का प्रयोग करता है। कितना का प्रयोग करता है, आधा का। उसके बाद यहाँ पे तल का क्या हो जाएगा, ता। फिर ठंग का क्या हो जाएगा, इक, ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। फिर क्या है, फिर है इमनिच का हो जाता है ईमा। फिर हो जाएगा त्वा का क्या हो जाएगा, त्वम। फिर यहाँ पे देखो ये घाय भी एक यहाँ भी प्रत्यय आता है तद्धित में भी, और वहां आता है कृदंत में भी। इसी का दूसरा नाम क्या है, ईया है ना। तो इसका ईया ही हो जाता है। ये हिंदी में भी है ये वाला प्रत्यय, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, त्रल का क्या हो जाता है, त्रो। दानिम का रदा है ना। तहसील का तो विसर्ग। थाल का था, ठक का ई। तो ये प्रत्यय जो होते हैं बच्चों ये हमारा तद्धित प्रत्यय। कौन प्रत्यय है, मतलब ये नहीं होता है कि कौन प्रत्यय है, बस ये देखना है कि उसका शेष क्या बचता है, ठीक है ना। ये बस रखना है ध्यान से। देखो अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे एग्जांपल के साथ में हम लोग अब इसको समझेंगे। यहाँ पे सुमित्रा जोड़ इत्र है ना, इयंग है ना, सुमित्रा जोड़ इयंग। तो देखो इयंग का शेष क्या बचा है, ई विसर्ग बचा है, तो इसके लास्ट में जाएगा सुमित्री। क्या हो जाएगा, सौमित्री। क्या हो जाएगा, सौमित्री। उसके बाद देखो यहाँ पे शिव जोड़ अन, तो अन का शेष ऐ बचता है तो हो जाएगा शैवः। क्या हो जाएगा, शैवः। तम का बस देखो तमप का बचता है तम, तो क्या हो जाएगा, ये उच्च जोड़ तमप क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से इष्टन का बचता है इष्ठ, तो गुरु जोड़ इष्टन क्या हो जाएगा, गरिष्ठ, ठीक है ना। सूर जोड़ फिर क्या है ये सेयंग है ना, सूर जोड़ सेयंग तो हो जाएगा शौर्यम, क्योंकि इयंग का सियंग का क्या बचता है, रमा बचता है, ठीक है ना, रम बचता है। उसके बाद देखो तल का ता होता है तो ग्राम जोड़ तल तो क्या हो जाएगा, ग्रामता। उसी प्रकार ठैंग का क्या होता है, इकह, तो हो जाएगा मास जोड़ ठैंग क्या हो जाएगा, मासिकह। फिर क्या है इमनिच प्रत्यय में देखो इमनिच का शेष क्या बचता है, ईमा बचता है, तो पृथु जोड़ इमनिच क्या हो जाएगा, प्रतिमा। फिर है त्वा का क्या होता है, त्वम,
त्वम का देखो ध्यान से, महत्ता जोड़ क्या होगा, त्व, क्या हो जाएगा, महत्वम, क्या हो जाएगा, महत्वम। उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाओ, ये जितने भी तुम लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है ये सारा हमारा प्रत्यय है प्यारे बच्चों, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या है कि समय कम बचा है, वरना हम आपको स्त्री प्रत्यय भी इसी क्लास में कंप्लीट कर देते, लेकिन हमारा स्त्री प्रत्यय अभी इस क्लास में नहीं हो पाएगा, समय भी नहीं बचा हुआ है, और दूसरी बात बोर्ड भी पूरा भर गया है। तो हम अगले क्लास में आपको स्त्री प्रत्यय के साथ साथ में उपसर्ग का भी क्लास आपका ले लेंगे हम, ठीक है। तो फिर से प्यारे बच्चों मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका जो है एक आप क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से सभी प्रत्यय को जो है आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।